सिमरन, कभी कभार ढोल की आवाज़ के साथ सुनो सुनो कहते हुए सरकारी महकमे के लोग अक्सर गांव, मोहल्ले, कस्बों में दिखाई देते हैं। और रतिका, ऐसा तब होता है जब कुर्की नोटिस आता है, लेकिन कार्रवाई करने से पहले कुर्की नोटिस या वारंट आना ज़रूरी है। बिल्कुल, लीगल नोटिस कानूनी कार्रवाई का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जब भी किसी के पास नोटिस आता है तो वो घबरा जाता है कि आखिर ये नोटिस हमारे पास आया क्यों, इस नोटिस में क्या है, समाज में अब हमारी बदनामी हो जाएगी, अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे जहन में घूमने लगते हैं। और इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए, यानी आपकी कानूनी समस्याओं के समाधान लेकर आते हैं हम अपने इस सेगमेंट लीगल में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कुर्की नोटिस या कुर्की वारंट के बारे में। बिल्कुल, और कुर्की नोटिस को या फिर उससे जुड़ी अन्य जानकारी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड साक्षी खक्कर सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका डीडी मॉर्निंग शो में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है मैम आपका, हमारे साथ चर्चा में आप बनी हुई हैं। और आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि कुर्की नोटिस की हम बात कर रहे हैं, कुर्की क्या होता है, क्यों इसका आदेश दिया जाता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसमें कुर्की नोटिस और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का काफ़ी डिटेल्ड एवेल्युएशन है, जो कि सेक्शन 82 से 86 दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। क्या होता है कि पहले कोर्ट एक नॉन बेलेबल वारंट करता है। नॉन बेलेबल वारंट सर्विस होने के बाद अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है या कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है या उस वारंट को बस अवॉइड कर रहा है, तो कोर्ट उसके लिए एक कुर्की करती है। उसमें क्या होता है कि पहले आपको 30 दिन का समय कम से कम कोर्ट देती है। कोर्ट उस ऑर्डर में व्यक्ति का नाम लिखती है, व्यक्ति को कहाँ अपीयर होना है, कोर्ट के आगे कब अपीयर होना है ये लिखती है। एक डिटेल्ड ऑर्डर दिया जाता है। अगर वो व्यक्ति 30 दिन का टाइम जो दिया होता है उसमें अपीयर नहीं होता है, या जो एक पर्टिकुलर डेट कोर्ट देता है कि आप इस दिन कोर्ट में अपीयर हुए, अपनी प्रेजेंस लगाइए, अगर वो व्यक्ति उस दिन कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करती है। उसका एक पूरा प्रोसीजर है, जैसे कि आप उस व्यक्ति के घर पे चस्पा किया जाता है, जैसे आपने कहा ढोल बजाकर बताया जाता है या एक कोई भी सार्वजनिक स्थान पर एक चस्पा किया जाता है जिसमें उस व्यक्ति की डिटेल, उसका नाम, पता, उसके फादर का नेम, उसका उम्र, सारे उसके पर्टिकुलर दिए जाते हैं, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमें कोर्ट के बारे में नहीं पता था। कई बार कोर्ट पुलिस ऑफिसर या जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर होता है उनको ये भी कहता है कि आप न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कीजिए। बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं, अगर आप वहाँ नहीं हैं तो नेशनल वाइड न्यूज़पेपर में पब्लिश होने पे भी होता है। कई बार आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में एक छोटे से कॉर्नर पे लिखा होता है नोटिस अंडर सेक्शन 82 CRPC। वो करने के बाद भी अगर कोई अपीयर नहीं होता तब कोर्ट उसके लिए उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करती है और उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट करने का भी ऑर्डर कर सकती है। बिल्कुल, ये जो आपने पॉइंट्स अभी हमारे साथ डिस्कस किए, इसको हम विस्तार से अभी इसके बारे में और जानेंगे। अभी आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी के पास कुर्की नोटिस का आदेश आ जाता है तो इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से किया जाता है? देखिए, अगर किसी के पास ये नोटिस आता है कि कोर्ट उसको एक पर्टिकुलर डेट पे आने के लिए कह रहा है, अपने सामने पेश होने के लिए कह रहा है, तो पेश हो जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या जिसको हम भगोड़ा कहते हैं वो घोषित कर दिया जाता है तो अब उसको एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिल सकती। बट यहाँ साथ साथ मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि 82 के ऑर्डर को आप बहुत माइन्यूटली अगर देखें तो चैलेंज भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर उस ऑर्डर में कहाँ अपीयर होना है, कब अपीयर होना है ये नहीं लिखा, तो वो ऑर्डर एक तरीके से पूरा ऑर्डर नहीं है, वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कब कहाँ आपको अपीयर होना है। तो कुछ उसको चैलेंज करने के ग्राउंड्स भी होते हैं। इसी तरह जो 82 CRPC है उसमें वर्ड यूज़ है कि इट शैल नॉट बी लेस देन 30 डेज, माने कि कोर्ट 30 दिन से पहले अपीयर होने का टाइम नहीं देगा। 30 दिन का उसका टाइम है, 30 दिन या 30 दिन के बाद एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है जिसमें कि आपको अपीयर होना होगा। तो मैम, जैसे कुर्की नोटिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें संपत्तियां जब्त कर ली जाती हैं, फिर उनके दाम लगाए जाते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी भी संपत्ति होती है इसके तहत जिसे कुर्क नहीं किया जा सकता? देखिए, आपका जो बेसिक नीड्स है, जैसे कि आपके कपड़े, ये हमें मिलता है सेक्शन 60 ऑफ सिविल प्रक्रिया संहिता में। जो
एक दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक होता है क्रिमिनल लॉ के अंडर कुर्की होना, जिसमें कि आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे। एक होता है कि जब आदमी के ऊपर बहुत कर्ज होता है, आपने देखा होगा तो बैंक्स आते हैं, बैंक्स के कई बार लोग आते हैं, पुलिस के साथ आते हैं, वो सेक्शन 60 के अंदर आता है। उसमें क्या होता है, आपके कपड़े या जो बेसिक नीड्स हैं उसको आप नहीं कर सकते। और अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज्ड है ऑलरेडी किसी बैंक के साथ, तो उसके अगेंस्ट कुर्की नहीं की जाती। हाँ, पर यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि PMLA आजकल बहुत एक नया एक्ट आया है, PMLA के अंडर जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको राइट है इवन मॉर्टगेज प्रॉपर्टीज़ को भी अटैचमेंट का ऑर्डर लेने का। तो इसमें अगर हम ये समझे कि जो प्रॉपर्टी की कुर्की की जा चुकी है, पर अगर उसके ऊपर किसी तरह का कोई लोन चल रहा है या फिर वो चल संपत्ति है, तो ऐसे में कोर्ट किस तरह से उसकी कुर्की करेगी? अगर कोई प्रॉपर्टी जिसको अटैच करने का कोर्ट ऑर्डर करता है और उसमें किसी भी थर्ड पर्सन का राइट है, तो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर उसमें उसको 6 मंथ्स के अंदर कोर्ट में अपना इंटरेस्ट, जैसे कि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या अटैचमेंट का जब न्यूज़पेपर्स में नोटिस जाता है तो उसमें लिखा आता है कि अगर किसी व्यक्ति का इसमें इंटरेस्ट है या कोई बेनिफिशियरी है तो वो कोर्ट में अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है। तो 6 मंथ्स के अंदर उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट या उसका क्या राइट है वो उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। उसके बाद एक कोर्ट इंक्वायरी करता है और ऑर्डर करता है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के उस ऑर्डर से मतलब उसको नहीं मानता है या उसको लगता है कि ऑर्डर गलत है, तो वो उस ऑर्डर को चैलेंज करने के भी प्रोविजंस हैं। बिल्कुल। और मैम इसी को हम विस्तार से थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक समय सीमा के बाद कोई व्यक्ति आकर ये दावा करता है कि जो भी संपत्ति है जिसे कुर्क करने का आदेश दिया गया है कोर्ट द्वारा, अब उसमें मेरा भी हिस्सा है या उसके इस्तेमाल में मेरा हिस्सा है, तो ऐसे में कोर्ट क्या फैसला लेता है और ये समय सीमा क्या होती है? अगर प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है किसी की, तो वो प्रॉपर्टी जो होती है वो स्टेट प्रॉपर्टी बन जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो उसमें 2 साल के अंदर अंदर कोई भी व्यक्ति आकर उसको क्लेम कर सकता है। अब स्टेट प्रॉपर्टी अगर 2 साल में कोई नहीं आया तो वो स्टेट का डिस्क्रिशन है कि उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करती है। पर अगर 2 साल में कोई व्यक्ति आता है तो जो भी वो प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर उसका राइट्स का इंक्वायरी होगा और जो भी उसका क्लेम बनता होगा वो क्लेम उसको दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कई बार जो अटैचमेंट होता है वो कुछ पेरिशेबल गुड्स का होता है या कुछ ऐसे चीज़ों का होता है कि जो जल्दी ख़राब हो सकती हैं, तो उसमें कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि आप इसको सेल ऑफ कर दीजिए, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। फिर जो भी उससे आपको मनी प्रिक्योर होगा या जो भी फ़ायदा होगा, अगर कोई क्लेम करता है तो उसके राइट के हिसाब से फिर उसको कोर्ट डिसाइड करता है कि हम कैसे दे सकते हैं, कैसे नहीं दे सकते हैं। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी की कुर्की की जा चुकी है और एक पर्टिकुलर टाइम तक वो कोर्ट में नहीं आता है, लेकिन अचानक कुछ वक्त के बाद वो कोर्ट में हाजिर हो जाता है और ये कहता है कि उसे शायद इंटीमेशन हुआ ही नहीं, वो कहीं भागा नहीं था, बट उसे इंटीमेट ही नहीं किया गया कि उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की की जा चुकी है, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगा? देखिए, इसमें क्या होता है, इसलिए सबसे पहले अटैचमेंट से पहले एक सार्वजनिक स्थान पे नोटिस इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई ये ना कह सके हमें नहीं पता। सार्वजनिक स्थान मतलब उसके घर के आसपास, वो जिस मोहल्ले में रह रहा है, डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, वहाँ पर, यहाँ तक कि कोर्ट प्रीमाइसेस में और पब्लिकेशन भी किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा केस है जहाँ एक्चुअली उसको बिल्कुल नहीं पता लगा और वो कोर्ट में अपीयर होता है, अपीयर होने के बाद जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसका वो टाइटल ख़त्म हो जाता है और फिर ये कोर्ट की डिस्क्रिशन रहती है कि वो प्रॉपर्टी को अब एज अ अटैच प्रॉपर्टी कंसीडर ना करे और उसको वो रिलीज कर सकती है। जी मैम। और ऐसे में अगर कोई प्रॉपर्टी जिसके लिए कुर्की का आदेश निकल चुका है, अब उसे मुक्त कराना है, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रावधान है? उसके अंदर पूरा प्रावधान CRPC में दिया हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है कोर्ट में, जैसे मैंने पहले का, अपीयर हो जाता है, तो फिर उसके बाद ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है उसको प्रॉपर्टी को रिलीज़ करने की, क्योंकि मेन पर्पस जो है कुर्की नोटिस का या प्रॉपर्टी अटैचमेंट का वो ये है कि जो आदमी भगौड़ा है, जो भाग गया है या जो कोर्ट के ऑर्डर्स का फॉलो नहीं कर रहा, जो कोर्ट में आ नहीं रहा, उसकी किसी तरह हम लोग प्रेजेंस सिक्योर करें। इसलिए मैंने पहले कहा कि जैसे ही आपका 82 का नोटिस आपके पास आता है, आप को कोर्ट के दिए समय निर्धारित पे अच्छा यही रहता है आप पेश हो जाएं। अगर आप पेश नहीं होते हैं तो फिर कुर्की का नोटिस किया जाएगा। आपने अभी ये तो बताया हमें कि किस किस हम चीज़ की कुर्की नहीं कर सकते। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं या ऐसी कौन कौन से चीज़ें हैं जिसकी कुर्की की जा सकती है। सबसे पहले कुर्की उनकी होती है जो आपका सेल्फ एक्वायर्ड है, सेल्फ अटेन्ड है, जो आपके नाम पर चीज़ें हैं, उनकी कुर्की सबसे पहले होती है। ओके। और अगर CRPC में कर रहे हैं तो बेसिकली कुर्की इसलिए की जाती है कि किसी भी तरह अगर वो एक्यूज है, खास करके ऐसे ऑफेंसेस में जैसे मर्डर है, डकैती है, जो मेजर सीरियस ऑफेंसेस हैं, अगर उसमें कोई
व्यक्ति भागा हुआ है जो एक्यूज है, नेम्ड एक्यूज है, जी। और वो कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो नहीं कर रहा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं कर रहा, उसकी किसी तरह हम प्रेजेंस सिक्योर करें। क्योंकि जब एक व्यक्ति को ये लगता है जी। कि मेरी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी या मेरे घर वालों को बदनामी मिलेगी या जिसके बच्चे हैं या जिसका परिवार है, तो वो इंसानियत के तौर पे तो कोर्ट में आई आपने जाता बिल्कुल है। अभी ये कहा हमें कि जिसकी प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले प्रॉपर्टी को जी। कुर्की की जाती है, लेकिन अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है साथ में कोई और भी उसका है तो उस केस में आप क्या करेंगे? उसमें ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका भी राइट बनता है वो फिर एक कोर्ट में एप्लीकेशन देता है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा इतना हिस्सा है, अच्छा, तो उस हिसाब से उसके हिसाब से फिर कोर्ट उसको डिसाइड करती है। तो और जो जी मैम, प्रॉपर्टी की कुर्की करने से पहले कितना समय कोर्ट देती है? जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी की कुर्की होने से पहले एक जो 82 का प्रावधान है जी। कि कोर्ट उसमें 30 दिन का टाइम तो आपको देगी ही अपीयर होने पे। जी। कई बार क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो दोबारा भी, अगर जैसे 30 दिन कोर्ट ने कहा, आप मान लीजिए 8 सितंबर को हमारे सामने पेश होंगे, जी। 8 सितंबर का किया, अगर 8 सितंबर को नहीं होता तो जनरली पुलिस ऑफिसर्स या जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स होते हैं वो एक बार और भी कोर्ट से अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि एक और बार मौका दे दिया जाए, वो 30 यानी उसे तारीख एक्सटेंड करवाया जा एक्सटेंड सकता है। कराया जा सकता है, बट ये डिस्क्रिशन होती है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की। तो कई ऐसा बार भी कोई प्रावधान होता है जिसमें कि जो प्रॉपर्टी हमारी जिसकी कुर्की की गई है वो किसी न किसी किसी भी चीज़ के तहत जो है हम उसे वापस कर, मतलब कोर्ट उसे वापस कर सकता है उस व्यक्ति को? अगर व्यक्ति कोर्ट में अपीयर हो जाता है या व्यक्ति का कोई रिप्रेजेंटेटिव, अच्छा, तो कोर्ट की, जैसे मैंने बताया, कोर्ट का डिस्क्रिशन रहता है कि आप उसको प्रॉपर्टी को रिलीज कर सकते हैं। मेन पर्पस जो इसका है सिर्फ ये है कि व्यक्ति को हम अपने सामने, कोर्ट के सामने पेश करें, या अगर कोई कर्जदार है, किसी ने कर्ज लिया है बैंक का, वो भाग रहा है, उसके लिए बैंक अपना एक प्रोसीजर अपना रहा है, बैंक ने भी ऑर्डर्स लिए हैं, तो एटलीस्ट वो बैंक लोन देने के लिए, कर्ज उतारने के लिए, या जो भी उसको अपनी सफाई देनी है वो देने के लिए व्यक्ति सामने आए। ओके। भगौड़ा घोषित होने के बाद प्रॉपर्टी की अटैचमेंट होती है। आजकल कंफ्यूजन ये हो जाता है कि लोग कहते हैं 82 का नोटिस हो गया तो अब आपको बेल नहीं मिल सकती, या सिर्फ 82 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई तो आपको बेल नहीं मिल सकती। मैं ये बताना चाहूँगी ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं अपने डिसीजंस में वो है 82 एंड 83, यानी कि अगर 82 की प्रोसीडिंग इनिशिएट जब तक हुई है, 30 दिन का टाइम खत्म नहीं हुआ, कोर्ट ने आपको एक पर्टिकुलर दिन पे आने के लिए प्रेजेंस किया है, उससे पहले आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। जी। और इवन 482 की पावर्स यूज CRPC का यूज़ करते हुए क्वैशिंग के लिए भी जा सकते हैं। और मैम किसी भी तरह का नोटिस, ना कि सिर्फ कुर्की का नोटिस बल्कि किसी भी तरह का लीगल नोटिस अगर किसी व्यक्ति के घर पे आ जाए तो वो घबरा जाता है, तो ऐसे में हमें घबराना नहीं है, लेकिन करना क्या है उस देखिए, समय? लीगल नोटिस बहुत तरीके के होते हैं। सपोजिटली मेरा और आपका एक मनी सूट या पैसे को लेके लेन देन हुआ, मैंने आपके नहीं दिए या आपने मेरे नहीं दिए, जी, तो एक मैं कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट करने से पहले सिविल केस में जनरली एक नोटिस भेजा जाता है कि देखिए, आपने इस वकील के थ्रू आपने इस चीज़ पे हमारे क्लाइंट से ये पैसे लिए थे, या आपने ऐसा ऐसा कोई एग्रीमेंट किया था जिसको आपने फॉलो नहीं किया। तो एक उसमें भी जो भी कंसर्न वकील नोटिस भेजता है तो वो एक टाइम पीरियड देता है कि आप इस टाइम में या तो रिप्लाई दीजिए या आप जो आपने मेरे क्लाइंट के साथ प्रॉमिस किया या जो पैसे दिए वो दीजिए। तो सिर्फ नोटिस आने से घबराना नहीं चाहिए। तो एक क्योंकि पर्टिकुलर एक टाइम होता है या ये डिसाइड एक वकील करता है, कोर्ट करता है कि कितना देखिए, टाइम? जनरली अगर एक वकील अपने क्लाइंट की तरफ से किसी को नोटिस दे रहे हैं तो 15 दिन या 30 दिन का टाइम देता ही है ओके। कि आप इतने टाइम में या तो पैसे लौटा दीजिए या एग्रीमेंट को फॉलो कर लीजिए या जो भी आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको पूरा करिए। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये, सिर्फ नोटिस आने से नहीं जी, घबराना मैम। चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल है नेचुरल ऑफ जस्टिस, यानी हर किसी को अपनी बात कहने का एक हक जरूर होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने साक्षी जी की। और ये जो कानून और व्यवस्था है ये हम लोगों के हित के लिए ही बनाए गए हैं ताकि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, और अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो ये कानून ही है जो हमारी मदद करता है और जिससे हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने रतिका। और कुर्की नोटिस पर हमारे साथ आज जानकारी साझा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद थी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड साक्षी कक्कड़ सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके समय के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।